अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक रहें, खुशबाश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और इस वक्त अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। तो चलें जी, आज मैं और आप मिलकर ना थोड़ी सी सैर कर कर आते हैं, ज़रा स्विट्ज़रलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए, जाना है आपने मेरे साथ। तो चलिए जनाब, चलते हैं जी। ट्रेन हमारी आ गई है जिसमें हमने जाना है। तो हम अपने सफ़र का करते हैं जी आगाज़। मैं और आज मेरी एक फ्रेंड है और हम लोग आज जा रहे हैं मोन्ट्रो। मोन्ट्रो भी स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है। ये शायद इतना फेमस नहीं है, जिनेवा के साथ है। तो जिनेवा सिटी तो काफ़ी फेमस है, बल्कि अक्सर लोग जिनेवा को स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल समझते हैं, मगर स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जिनेवा नहीं बल्कि बेर्न है। तो बेर्न बेर्न जो बेर्न है ना, वो तकरीबन स्विट्ज़रलैंड के मिडल में वाक़या है। तो हम लोग जा रहे हैं जी मोन्ट्रो। हमारा जो सफ़र है ना, वो तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है और हमें इसके लिए 2-3 जो ट्रेनें हैं ना, वो चेंज करके जानी है। अराव से हम बैठे हैं, तो अराव के बाद हमने जाना है बैर्न। वो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। तो इस वक्त अब हम बैर्न पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम ट्रेन दूसरी लेंगे जो हमें लोज़ान लेकर जाएगी। यहाँ से तकरीबन फिर आगे घंटा या 1.5 घंटे का वो सफ़र होगा। तो जो हम लोज़ान पहुँचेंगे, लोज़ान से फिर हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे मोन्ट्रो। तो मोन्ट्रो जो काफ़ी मतलब एक अच्छा हिस्टोरिकल शहर है, अच्छा सिटी है, देखने घूमने फिरने वाला है। और हम लोग आज मतलब निकले। मेरी फ्रेंड है तो काफ़ी देर से मुझे कह रही थी कि चलो चलते हैं कहीं, घूम कर आते हैं कहीं, तुम और मैं। वो तो करती है जॉब, तो उसकी थी आजकल छुट्टियां। तो वो मुझे काफ़ी देर से कह रही थी। तो मेरा बस यही था कि नहीं, घर से मुझे टाइम नहीं मिलता, बच्चों के लिए ये करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे आपको पता ही है घर में एक मदर के क्या काम होते हैं। तो वो मुझे अक्सर कहती थी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, किसी एक दिन आ जाना, कोई बात नहीं, बच्चे अब तुम्हारे बड़े हैं, वो खुद कर लेंगे। सारा दिन बस घर में यही काम है ना, और कोई नहीं। चलो खैर, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा भी थोड़ा सा मूड बना। तो एक दिन फिर मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो उसकी भी जॉब से, मेरी फ्रेंड की भी जॉब से छुट्टियां थी। तो इस तरह फिर एक दिन मैंने भी सोचा चलो मैं घूम फिर ही आती इसके साथ। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, वो कहते हैं ठीक है जाओ, घूमो फिरो। मैंने कहा चलो जी, इससे अच्छी है क्या बात हो सकती है। फिर हम लोगों का जी इस तरह प्रोग्राम बन गया। तो इस वक्त अब हम पहुंच चुके हैं लुज़ान पर। तो मतलब हमारा सफ़र अब करीब करीब है। यहाँ से अब हम फिर से ट्रेन लेंगे और फिर हम जाएंगे मोन्ट्रो। तो मोन्ट्रो में हमारा हमारा जो प्रोग्राम जो था ना, वो हमारा प्रोग्राम था कि हम ना यहाँ लेक में मतलब शिप में बैठ के तो सारा एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि यहाँ जो साथ जो शिप्स हैं, वो मतलब छोटे छोटे जो साथ में गाँव है ना, उनमें उनमें भी जिस तरह एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर है ना, यहाँ इस तरह भी शिप चलते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनको मुसाफिरों को लेकर। वहाँ लोग घूमते फिरते हैं, फिर दूसरे शिप में आके बैठ जाते हैं, फिर किसी अगली जगह पर चले जाते हैं। इसी तरह हमारा भी ये प्रोग्राम था, मगर हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गया। तो चलिए अब आपको मैं आगे चल के बताऊंगी कि हमारा प्रोग्राम किस वजह से डिस्टर्ब हो गया था। तो अब जो सुबह हम अराव से बैन वाली ट्रेन में बैठे थे ना, तो वो उसमें तो बहुत ही रश था। तो उसमें हमें कोई प्रॉपर जगह भी नहीं मिली थी। मगर जो बाकी की, क्योंकि वो रश आवर्स होते हैं, रश आवर्स जो होते हैं ना, वो उनमें थोड़ा सा मतलब जगह थोड़ी ना कम, इतनी अच्छी जगह नहीं मिलती। तो उसके बाद वो तकरीबन जो ट्रेनें हैं ना, वो तकरीबन खाली होती हैं, फिर हमें बड़ी अच्छी जगह मिलती गई थी। चलें जी, ये देखो अब हम पहुंच गए हैं मोन्ट्रो। आप ये सोचते होंगे कि यहाँ तो एक्स भी लिखा हुआ है। तो ये जो तक बेसिकली जो मोन्ट्रो है ना, ये फ्रेंच पार्ट में आता है। स्विट्ज़रलैंड के साथ साथ जैसा एक इटली लगता है, एक जर्मनी लगता है और एक फ्रांस लगता है।
तो जो फ्रांस के साथ इलाके लगते हैं ना, वहाँ पर बोली जाती है फ़्रेंच। और फ़्रेंच में जो अक्सर मतलब लफ्ज़ होते हैं ना, कुछ वो लिखने में तो आते हैं मगर वो साइलेंट होते हैं, पढ़ने में नहीं, मतलब यानी बोलने में वो नहीं मतलब आते हैं ना। तो इस तरह आपको एक्स जो है ना, एक्स इसमें ना साइलेंट है। बहरहाल अब हम इस वक्त पहुंच गए हैं मोंट्रो। और अभी ये सामने आपको जो वाइट ट्रेन नज़र आ रही है ना, ये पैनोरामिक ट्रेन है, यानी ये एक कोई गोल्डन पास इसका होता है। ये जो जितने भी मोंट्रो के और जिनेवा के इर्द गिर्द के छोटे छोटे इलाके हैं ना, ये उनकी सैर करवाती है। और इसका काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 3-4 घंटे का टाइम है, हमने पूछा था इसका भी। तो मगर ये 3-4 घंटे का ना ये टाइम था हमारा, फिर हमें ये सूट नहीं करता था टाइम, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया है। अच्छा, तो मैं आपको बताने लगी थी, तो जिस जो जो इटली के साथ इलाके लगते हैं वहाँ पर इटालियन बोली जाती है। और जो जर्मन के साथ इलाके लगते हैं वहाँ पर जर्मन बोली जाती है, यानी जो कि जर्मन हमारा इलाका है, तो हमारे इलाके में जर्मन बोली जाती है। तो चलें जी, इस वक्त हम लोग अब मोंट्रो पहुँच कर फिर रेलवे स्टेशन से हम बाहर आ गए हैं। और अब हम बस का वेट कर रहे हैं कि जिस बस में बैठ के तो हमने जो सिटी का मेन एरिया है ना, वहाँ हमने जाना है, लेक और लेक के आसपास जो हैं। और ये मोंट्रो भी जो लेक जनेवा लेक है ना, उसके किनारे पे ही वाक़ है ये वाला मोंट्रो सिटी भी। तो मोंट्रो सिटी से हम लोगों ने आगे शिप में बैठ के, तो हम लोगों ने जाना है वहाँ पर, एक बड़ा मशहूर सा कैसल है, वो देखने के लिए हमने जाना बेसिक। उसका नाम है कैसल दे शिलूं। तो ये भी स्विट्ज़रलैंड का एक लैंडमार्क है। तो चलें, जब मैं वो आपको दिखाऊंगी ना, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये मोंट्रो सिटी है ना, ये भी इनका काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हिस्टोरिकल प्लेस है, यानी कहते हैं मिडीवल एज का ये सिटी है। तो इसी तरह इसके इर्द गिर्द भी जो काफ़ी होती हैं मतलब जगह देखने के लिए। मगर हम लोगों को तो सिर्फ एक दिन का ट्रिप था और मेरा मेन मकसद वो शिलूंग कैसल को देखने का था। और इस वक्त अब हम आ गए हैं मेन सिटी में। तो फिर हम थोड़ा सा सिटी को घूमा फिरा थोड़ा सा, और अब हम ना लेक की तरफ जा रहे हैं। तो चलें जी, बाकी के अब सारे जो हमारा बाकी का हमारा जो सैर है वो हमारी लेक से शुरू होगी। तो चलें लेक पर चलते हैं। तो चलें जी, ये देखिए जी, लेक पे हम पहुंच गए हैं। माशाल्लाह, यहाँ हर हर सिटी में तो तकरीबन लेक है, और ये लेक के इर्द गिर्द ही इनकी जितनी जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। तो यहाँ यहाँ तब आके इतना अच्छा, इतना फ्रेश इंसान को महसूस होता है ना, एकदम से खाम खाई देख के मुंह से निकलता है वाह। तो माशाल्लाह से अभी कैमरे में तो हर उतना अच्छा नज़र नहीं आता जितना मतलब खूबसूरत ये सामने से देखने से लगती है। और मौसम भी जब बड़ा अच्छा हो ना, थोड़ा अच्छा धूप अच्छी निकली हुई है ना, फिर तो बहुत ही अच्छा इसका व्यू होता है, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ फिर हमने थोड़ा सारा लेक को घूमा फिरा है, थोड़ा देखा है, कुछ फ़ोटो शोटो बनाई हमने, काफ़ी ज़्यादा बल्कि तस्वीरें हमने बनाई। और इसके बाद फिर अब तकरीबन यहाँ ये 12 बजे का टाइम हो चुका था, और हमें लग गई थी भूख। और हम अपना खाना शाना घर से साथ लेकर आए हुए थे। फिर हमने अपना खाना वगैरह खाया। और उसके बाद फिर अब हमने अब सोचा, अब हम ये देख रहे हैं कि शिप कहाँ से चलेगा। आज हमें कहीं लेक में कोई शिप ही नज़र नहीं आ रहा। फिर हमने देखा, तो फिर अब हमें पता चला भी शिप उस साइड से चलता है। तो अब हम चलते हैं जिस शिप की तरफ जहाँ से शिप ने चलना है। और ये यहाँ पर एक इंडियन रॉक स्टार है और उसका स्टैचू लगा हुआ है जी, क्या था इसका नाम, वो फ्रेडी मर्क्योर के नाम से है शायद कोई। तो ये इसका ना स्टैचू बना हुआ है जी, मोंट्रो झील के किनारे पर। बड़े लोग आते हैं बड़े शौक से यहाँ इसको देखने के लिए। और फ़ोटोग्राफी भी ज़ाहिर करते हैं। और इसके साथ साथ ये यहाँ पर कोई अगले 2-4 दिनों में कोई फेस्ट लगने वाला था, और यहाँ ये उसकी ना तैयारी श्यारी हो रही थी। अब हम पहुँच गए थे जी शिप जहाँ से चलने हैं। तो यहाँ पर अब हम जब हम यहाँ पर आए हैं, तो जब हमने वो बोर्ड के ऊपर टाइम टेबल सारा देखा, तो जिस शिप में हमने बैठना था
उस शिप का अभी टाइम था, अभी वो 1 घंटे के बाद चलना था, यानी हमारे पास अभी 1 घंटा था। तो फिर हमने सोचा अब हम क्या करें अब। फिर हमने यही सोचा कि अब हम थोड़ा सारा अब दोबारा जाते हैं सिटी में और थोड़ा सारा सिटी घूमते हैं, मतलब मेन सिटी में नहीं, ये लेक के ऊपर ही एक मॉल बना हुआ है, तो फिर हम वहाँ गए और वहाँ थोड़ा सारा हम घूमे फिरे। और ये वही जो यहाँ फ़िश, इतनी ज़्यादा फ़िश थी इन लेक्स में ना, फ़िशेस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो कई जगह तो रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं लेक्स के किनारे पर, जी आएँ और फ्रेश फ़िश उसको पकड़ें, फिर पकवाएं और फिर खाएं। मेरा तो दिल कर रहा था चाय कॉफ़ी पीने का। फिर हम यहाँ आ गए और हम लोगों ने लिया जी कॉफ़ी पी है। तो इसके बाद फिर हमने मॉल को घूमा थोड़ा सा, और फिर जब हम दोबारा गए उसके बाद तो अ, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सारा टाइम टेबल बोर्ड शोर्ड सब खाली था। फिर हमने वहाँ पर जो उनका इंफॉर्मेशन का ऑफिस बना होता है, हमने वहाँ से उनसे पता किया, भाई हम यहाँ देख कर गए थे कि अभी शिप चलेगा यहाँ पर 3 बजे। वो बंदा कहता नहीं, हमने तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ तो कुछ नहीं था, ये था। हैं, हम बड़े हैरान हुए, भाई ये क्या बात हुई है, यहाँ भी अभी कब अब ऐसे के गपले मारने लग जाते हैं, हमने तो नहीं कभी सुना था कि यहाँ भी इस तरह करते हैं। खैर बहरहाल उस दिन हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने कहा जी यहाँ आज तो शिप कोई नहीं चल रहा क्योंकि कोई मसला हो गया, तो इसलिए कोई शिप नहीं यहाँ पर चल रहा। हमारा तो सारा प्रोग्राम बस धरे का धरा रह गया। हमने कहा ओहो, हम इतनी दूर से भी आए यही प्रोग्राम बना के कि हम शिप में सैर करेंगे, मगर आज बस हमारी किस्मत में नहीं था शिप की सैर करना। खैर बहरहाल फिर उन्होंने हमें बताया कि आपने शिलोंग जाना है, तो आप यहाँ से बस लें और आपको 7 मिनट में वो शिलोंग पहुँचा देगी। और वाकई यही हुआ। फिर वहाँ से बस हमें बैठ के तो हम ये जी कैसल देश शिलोंग पर पहुँच गए, जो कि मैंने देखना था। और ये सारा पहले मतलब सारी इन्फॉर्मेशन के बोर्ड वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं। और फिर हम जब हम चलें, जब हम अंदर कैसल के अंदर जाएंगे तो वो फिर आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो उस वक्त आप मुझे अब दीजिए इजाज़त, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप भी ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। तो चलें जी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।